नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीटी न्यूज सच बोलता है और मैं हूं राजवीर सिंह। सहारनपुर क्षेत्र के भिक्कावाले में भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक का पिछले 18 दिनों से चला आ रहा धरना आज नेशनल हाईवे के अधिकारियों और एसडीएम नजीबाबाद के आश्वासन के बाद समाप्त कर दिया गया। दरअसल नेशनल हाईवे 119 पर भिक्कावाले में अंडरपास की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक का धरना ब्लॉक अध्यक्ष नजीबाबाद चौधरी कुलबीर सिंह के नेतृत्व में 18 दिनों से चला आ रहा था। आज भारतीय किसान यूनियन की मासिक बैठक थी, जिसको धरना स्थल पर ही आहूत किया गया, जिसमें आज यूनियन के सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे। ब्लॉक अध्यक्ष चौधरी कुलबीर सिंह के नेतृत्व में आज मासिक बैठक का संचालन वरिष्ठ किसान नेता भोपाल राठी ने किया। बैठक में प्रांतीय अध्यक्ष चौधरी बलराम सिंह, राष्ट्रीय महासचिव ठाकुर गजेंद्र सिंह, प्रधान संघ के जिलाध्यक्ष प्रशांत चौधरी, नवीन राजपूत, ग्राम प्रधान धीर सिंह आदि ने अपने विचार रखे। लगभग 2 बजे नेशनल हाईवे के अधिकारी और एसडीएम नजीबाबाद धरना स्थल पर पहुंचे और अंडरपास बनाने का आश्वासन दिया, जिसके बाद यूनियन के ब्लॉक अध्यक्ष चौधरी कुलबीर सिंह ने नेशनल हाईवे के अधिकारियों को 20 नवंबर तक का समय दिया है। उनका कहना है कि यदि 20 नवंबर तक अंडरपास को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। आज धरना स्थल पर भारी संख्या में किसान नेता और यूनियन के पदाधिकारी मौजूद रहे। बीच में आए हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम ये कह रहे हैं 30 जो नवंबर है बात तक का हम इन्हें टाइम दे रहे हैं और 30 नवंबर से पहले दीपावली के बाद अगर हमें कोई इनका आश्वासन ना मिला या कोई चिट्ठी पत्री ना मिली तो हम इनका एक तरफ का काम बंद कर देंगे उसी दिन। अगर उसके बाद नहीं मिला तो हम बंद करेंगे सड़क वाला। के बाद तक कुछ नहीं हमें आश्वासन मिला या हमें कुछ नहीं मिला तो उसके बाद हम सड़क भी जाम करेंगे, सब काम करेंगे। और ये रास्ता जो बना हुआ है ये ऐसे ही चलता रहेगा, इसे हम तब तक जो बंद नहीं होने देंगे, तब तक ये काम नहीं होगा। मैं 2 शब्द और कहना चाहूंगा और एनएच वाले भी हैं। जैसा कि कल मैंने इनको बताया था कि पीटी साहब आने चाहिए, नहीं आए। अब ये जो है जिम साहब जाने के क्या रहा, लेकिन एक बात बता देना चाहता हूँ, अगर जो कोई समाधान हमें जो संतोषप्रद नहीं होगा तो जितना कार्य यहाँ हो रहा है वो दोनों तरफ काम बंद कराया जाएगा। जान चुका हूँ 2 बार, तो बहुत जान चुका हूँ, ठीक है। और यह तो रही नहीं हुई फील्ड में महाराज, ठीक है, जानते नहीं कैसे डील की जाए, कैसे बात की जाए। मैं यही समझाया था कि पहली बार भेजी थी, पहली बार मैंने डीएम साहब को नहीं भेजी थी, इन्हीं को भेजी थी, ठीक है। ये क्या भेजी थी भाई तुम बात को आगे बढ़ा दो, डिसीजन का ऊपर काम है, मुझे मालूम है तुम्हारे बूते काम नहीं है, तुम्हारे लेवल काम नहीं है। क्योंकि इस मामले में होता क्या है, एक बार जब टेंडर होता है तो पूरी डीपीआर बनती है कि कहाँ पुल बनने हैं, कहाँ सड़क ऊपर होनी है, नीचे होनी है, कितनी चौड़ी होनी है, कितना खर्चा उसमें आना है, तो एस्टिमेट बनता है, वो सब टेंडर होता है। अब उसमें कभी कुछ चेंज होना, जैसे कीरतपुर वाले में हुआ था, तुम्हारा ही था धंधा हो गया है ना, तो क्या महीने लग गए थे और पूरा प्रयास कर रहा था। काम तो स्टार्टिंग हमारा जैसे चलता है पहले इनका, पहले तो वही रिपोर्ट आती है नहीं साहब हम तो बना चुके हैं, ठीक है, हम तो दे चुके हैं, आगे पीछे दे चुके हैं, और जो ऐसा नहीं दे सकते, जो चलता है पहले तो वही चलता है। तो पहले वही चला, फिर मैंने डीएम साहब को बताया, फिर डीएम साहब को मैंने पहले बताया मौखिक रूप से, फिर दोबारा मैंने आपसे कही मैं दोबारा एक और दूँ, फिर दोबारा मैंने डीएम साहब को भेजी लिख के, इसलिए ठीक। अब इनके चिट्ठी का भी जवाब मेरे पास आया नहीं है, इनकी का भी नहीं आता कल परसों में, तो मैं आपकी बार डीएम साहब की तरफ से सीधे नशे को हेडक्वार्टर को चिट्ठी भिजवा दूंगा, जैसे में किया था, और तभी जो है सुनवाई वहाँ होगी। इनका तो ये ऐसे होता है ना, ये भेजेंगे आर ओ को, अपने आर ओ ऑफिस वाले, फिर उसमें देखेंगे क्या हो सकता है। तो एक तो चलती कार्रवाई नीचे वाली, उसमें दम नहीं आएगी फिर वो, तो मैं इंतजार कर रहा हूँ या तो एक कल लें, 2-4 दिन और देखता हूँ, नहीं तो फिर को सीधा स्तर से कार्रवाई शुरू होगी, फिर ऊपर से डीएम साहब चिट्ठी से दी जाएगी एनएचआई को, फिर वहाँ से ऊपर से आएगा इनके पास दबाव, तब करेंगे जो भी है। भाई जनता की सुविधा के लिए तो बनने हैं, चाहे भी बनने हैं, जो कुछ बनने हैं बन तो जनता की सुविधा के लिए रहे हैं। तो एक अलग बात है कि भाई पूंजीपति ज़्यादा से फायदा उठाएंगे, किसान कम फायदा उठाएगा, अभी अलग बात है, लेकिन सब जनता के हिस्से है, पूंजीपति भी उसका हिस्सा है। जैसे सर्वे हुआ होगा कभी पहले से, और ये राजस्व में निकला हुआ रास्ता भी है। सर्वे जब ये करते हैं तो सर्वे करने में हम लोगों से नहीं पूछते हैं, हमारे यहाँ से तो ये खाली रिकॉर्ड ले जाते हैं। तो हमने वो काम रोका, ये इन्होंने कहा कि यहाँ रास्ता बनेगा, हमने पास कर दिया, मेरी जिम्मेदारी। कौन थे ये उनियाल जी? ये वाले ठेकेदार, मुझे पता ही है एनएच के ठेकेदार। हमने इनका काम इनके आश्वासन पर शुरू करवा दिया। जब इनका काम हो गया, सड़क बन गई, मिट्टी भी पड़ गई,
तो ये इनका एक आदमी बोला भाई अब हमारे बस का बात नहीं महाराष्ट्र, तो ये NH वाले क्यों बनाएंगे, ये तो ठेकेदार बनाओगे ना। इससे पूछो ना क्यों दिया था आश्वासन, इससे भी तो पूछो कोई ठेकेदार ये बैठे हैं आपके साथ, पूछियो। पांडे जी ने कहा यार, आरी साहब ने कहा फोन भी करा, आपके ही तो आदमी है वैसे। एक मिनट पांडे जी, वो क्यों नहीं आते, आरी कौन है वो, कौन है जी आरी कौन है, बुलाओ तो बुलाओ, रुक जाओ अध्यक्ष सुनते रहियो। मैं एक शेर के माध्यम से तुम्हें सभी को संबोधित करना चाहता हूँ कि हम शिकवा करते हैं किसी से न गिला करते, हम शिकवा करते हैं किसी से न गिला करते हैं, तुम सब सलामत रहो हम तो ये दुआ करते हैं। सर्वप्रथम बधाई के पात्र हैं क्षेत्र की जनता के दुख दर्द को समझा और दुख दर्द को समझने के बाद यहाँ जो समस्या थी अंडरपास की, उसकी आवाज बुलंद की। क्षेत्र की जनता का सहयोग, जिन लोगों को अपना दर्द और जनता का दर्द दिखाई देता है, वही सच्चे अर्थों में जनता के सिपाही, जनता के प्रतिनिधित्व होते हैं। काफी समय से ये धरना यहाँ पर चल रहा है और इन लोगों ने जो यहाँ पर अपना समय व्यतीत किया, धन खर्च किया, तन मन व्यतीत किया, वो बहुत बधाई के पात्र हैं। और बधाई के पात्र वो भी हैं जिन लोगों ने दूर दराज से आकर के यहाँ पर समर्थन देते रहे और समर्थन देने के बाद आज खुली पंचायत में यहाँ पर अधिकारियों के आगमन की बात रखते हुए इस मुद्दे को उठाया। लेकिन सही मायनों में जो किसान की आवाज को बुलंद, वही सच्चे मायनों में किसान का प्रतिनिधित्व। आज भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक का जो संगठन है, सही मायने में वो आपका प्रतिनिधित्व कर रहा है। के प्रतिनिधित्व के करते हुए जो ये मांग हमारे क्षेत्र के पदाधिकारियों ने उठाई अंडरपास की, ये बहुत काबिल तारीफ है और ये जायज मांग है किसान की कि किसान हाईवे से जो बाईं साइड का रकबा है, क्षेत्रफल है, गांव है, इनका क्या होगा। नेताओं के साथ में आपकी आवाज को उठा करके SDM तक, PD तक, DM तक, मेरी स्वामी ही दिगंबर सिंह जी से जो युवा के, उनसे बात हुई है और उन्होंने जनपद अधिकारी से भी PD के लिए लेटर लिखवाया है। यदि उन्होंने पक्का आश्वासन को हमें आश्वस्त नहीं किया तो चाहे धरना और भी हमें चलाना पड़ जाए, हमारे जो ब्लॉक की टीम है, हम इसको धरने को अपने हैंड ओवर करेंगे और ब्लॉक अध्यक्षों को सौंपेंगे।